तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे और आप लोग का एग्जाम जोरदार तरीके से तैयारी चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी कर दिया गया है मॉडल पेपर। ठीक है, जो आपके वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जो सेम टू सेम इसी प्रकार से वहाँ पर प्रश्न रहेगा। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 50% ऑब्जेक्टिव आप लोगों को छूट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं तो 100 क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, या फिर सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 35 का जवाब देना है। बायोलॉजी का हम लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फुल मार्क्स जो रहेगा 70 और यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने हैं। ठीक है, और 70 ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। ये 12th क्लास का इंटरनेट द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम इसके तरफ क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं और बारी बारी से सबका आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक से क्वेश्चन सब ग्रुप में व्हाट्सएप में डाल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन ए हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद में सेक्शन बी की तरफ में हम लोग चलेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 35 गुना 1। ठीक है, 70 प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से आपको 35 का ही ओमार शीट पर आंसर देना है, और वो भी कौन कलम से? तो बॉल पेन से यहाँ पर आप लोग को देना है। यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओमार शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, ये पूरा आप लोग पढ़ के अपना समझिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न पत्र 1 आ रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत हो गया है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक। अगर आप लोग पहले से इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट अवश्य कर दिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है? तो ऑप्शन है अदरक, बी में दिया गया केला, सी में दिया गया कि डललिया और डी में दिया कि बायोफिल्म्स। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पर नीचे आपको इंग्लिश भी दिया गया है, तो आप लोग अपना पढ़कर इसका आंसर भी कर लेंगे। चलिए, तो पहला का आंसर क्या होगा? तो पहला का करेक्ट जवाब हो जाएगा बायोफिल्म। बायोफिल्म जो होता है वो पौधों के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट डी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। यहाँ पर आप लोग को पूरा दिखना है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? तो ऑप्शन दिया गया है कि अगुणित जीव, बी में दिया गया कि द्विगुणित जीव, सी में दिया गया है कि मनुष्य और डी में दिया गया कि चिंपैंजी। तो करेक्ट जवाब बताना है, क्या सही जवाब होगा? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा अगुणित जीव। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक असत्य कथन है? यानी कि असत्य कथन को आपको चुनना है, इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित होते हैं, बी में दिया गया है कि सरीसृप एवं पंक्षी अंडज यानी कि ओवी पैरस हैं, और बी सी में दिया गया कि केंचुआ उभय लिंग स्राई होते हैं, और डी में देखिए हाइड्रा में मुकलक बनते हैं। तो देखिए बताइए कि कौन सा जो कथन है वो इनकरेक्ट है, यानी कि असत्य है। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, ये जो है ये बिल्कुल असत्य है, यानी कि हाइड्रा में मुकुलक नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है ए में कि चला जोसम, और बी में दिया गया है कि भ्रूण कोष, और सी में दिया गया है कि एसियोडो भ्रूण कोष, और डी में दिया गया है कि परिभ्रूण कोष। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा 4 का? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि परिभ्रूण कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर करेक्ट जवाब बताना है आप सभी को। चलिए दिया गया क्वेश्चन कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? ए में दिया गया है कि एपीकार्प, बी में बीज दिया गया है, सी में दिया गया है कि मेजोकार्प, और डी में दिया गया कि फल भीति। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा, देखिए जो निषेचन के पश्चात जो होता है अंडाशय की दीवार किस में विकसित होती है? तो होती है फल भित्ति में।
यानी कि देखिए निषेचन के पश्चात जो होता है, निषेचन हो गया तो फल जो होता है उसका जो छिलका होता है उसको फल भी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर दिया गया है कि यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है, यदि बीज का जो निर्माण होता है वो बिना निषेचन के होता है तो इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं। चलिए तो ये में दिया गया है कि संघजनन यानी कि एम्फीमिक्सिस, और बी में दिया गया है कि असंघजनन, और सी में दिया गया है कि अनिषेक जनित फल, और डी में दिया कि अनिषजनन। चलिए तो 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा असंघजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा, एपोमिक्सिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि। चलिए तो ऑप्शन दिया गया है कि परागकण में भीति है, बी में दिया गया है कि भीति में एस्फ्रोपोलेनिक पोलोनेनिन का ब्रह्मजोल है, और सी में दिया गया है कि भीति में पेक्टोसेलुलोज का अंतजोल है, और डी में दिया गया है कि भीति के सेलुलोज है, भीति में सेलुलोज है। चलिए तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब हो जाएगा कि भीति में एस्फोपोनेनिन का ब्रह्मजोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है। ए में दिया गया है कि शुक्राणु जनक कोशिका, बी में दिया गया है कि शुक्राणु पूर्व, और सी में दिया गया है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, और डी में दिया गया कि शुक्राणु। चलिए तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्राणु जनन कोशिका, सही जवाब। यानी कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिया गया 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक आप लोग को पढ़ना है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गेनोडोट्रोपिन पिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है। ए में देखिए अंडाशय, बी में दिया गया कि वृषण, सी में दिया गया कि पीयूषम ग्रंथि, और डी में दिया गया कि अर्ध चेतक। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा 9 का, तो जाएगा अर्ध सचेतक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी कि अर्ध सचेतक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कौन जो होता है वो गेनोडोट्रोपिन यानी कि रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है, तो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडो उत्सर्ग होता है, यानी अंडो उत्सर्ग। ठीक है, अंडो उत्सर्ग किस क्रिया के पश्चात होता है ये बताना है। चलिए तो ये में दिया गया है, आप लोग जानते हैं कि स्त्रियों में 14 दिन पर जब मासिक चक्र होते हैं तो उसमें जो अंडोत्सर्ग होते हैं, ठीक है, वो उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर किस क्रिया के पश्चात जो होते हैं अंडोत्सर्ग होते हैं ये आपको बताना है। तो देखो 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा LH सर्ज, यानी कि क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए LH होता है वो, ठीक है, LH जो होता है वो स्रावत होता है। ठीक है, कितना दिन पर, तो 14 दिन पर स्त्रियों का मासिक चक्र जो होता है उतने दिन पर उत्सर्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि समानतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भ अवस्था के किस माह में देखी जाती है। तो कौन सी माह में देखी जाती है ये बताना है कि समानतः गर्भ की पहली गतिशीलता यानी कि गर्भ अवस्था की किस माह में देखी जाती है। ये में दिया गया कि तीसरा माह में, चौथा माह में, पांचवा माह में या फिर दूसरा माह में। तो देखिए 11 का सही जवाब हो जाएगा पांचवा माह में देखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए यानी 5th राइट आंसर हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम में है तो अपना यहाँ पर वीडियो को पॉज यानी रोक कर आप लोग इंग्लिश पढ़कर भी जवाब दे सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखोगे, दिया गया कि पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भ अवस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पुरुषों द्वारा जो अस्थायी तौर पर गर्भ अवस्था रोकने के लिए जो होता है वो क्या होता है, वो तो होता है नसबंदी। ठीक है, और यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का सही जवाब। ठीक है, चलिए महिलाओं में बहुत तरीके से यहाँ पर गर्भ अवस्था रोकने की विधि बताई गई है, लेकिन पुरुषों में नसबंदी। यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग यानी कि पूर्णतया उपचार योग्य है, यानी कि पूर्णतः उपचार योग्य है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से 3 को जो है उपचार योग्य नहीं है, और एक ऐसा ऑप्शन है जिसको उपचार जो है योग्य है, मतलब जिसका उपचार हो सकता है और वो व्यक्ति के अंदर जो बीमारी है वो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बताना है आप लोगों को। तो हम लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो होता है इसका उपचार जो होता है वो उतना सरल नहीं है, कठिन है। एड्स का भी उपचार अभी तक खोजा नहीं गया है,
ठीक है। चलिए सी में दिया गया है कि जेनेटाइल हर्पिक्स, इसका भी उपचार कठिन है, लेकिन देखिए जो सिफिलिस होता है इसका उपचार हो सकता है, और जिस व्यक्ति में ये रोग होगा वो पूर्णतः उपचार योग्य मतलब वो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है, दिया गया प्रश्न कि देखिए ध्यानपूर्वक दिया गया कि युग्म नज या प्रभावित भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ठीक है, ये बताना है। एम देखिए IPF, बिम देखिए ET, सिम देखिए ZIFT और डिम देखिए IUT। चलिए तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ZIFT। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही जवाब, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट आप लोग भी देख सकते हैं ZIFT, ये करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया था, तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में भी लड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका पूरा कर लेना है। ठीक है, पूरा वीडियो को देख लेना है। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और इसी प्रकार से इसी लेवल पर आपका एग्जाम वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि मेडल द्वारा, हम लोग जानते हैं कि आनुवांशिक का पिता कौन है। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दिया गया क्वेश्चन कि मेडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं आपको बायोलॉजी का क्लास कराया था, कौन सा क्लास कराया था, तो आप लोगों को जेनेटिक्स के, यानी जेनेटिक्स के बारे में, आपको अनुवांशिकी के बारे में जब चैप्टर आप लोग पढ़ाया था, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को ऐसे बताया था। ठीक है, कि मेडल द्वारा संपादित जो संकर क्राय का जो F2 जीनोटाइप अनुपात है वो कौन सा अनुपात में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब F2 जीनोटाइप अनुपात पूछेगा तो हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जवाब होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल यानी कि कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। चलिए इसका ऑप्शन बताएंगे क्या होगा सही जवाब। ए में देगा कि जन्मजात अपचायी त्रुटि, बी में देगा कि अलिंग क्रोमोसोम अप्राभि लक्षण। चलिए ऑप्शन सी नीचे दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को पूरा पढ़ लेना है। चलिए तो इसका ऑप्शन का राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर कि फिनाइल एनिल और फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता, और डी में देखिए फिनाइल एनिल एवं फिनाइल पायरुवेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जन नहीं करना। तो ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा कि फिनाइल एनिलीन एवं फिनाइल पायरुवेट का उच्च सांद्र होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दिया गया है कि मेडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उच्चतर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, जिसे उन्हें क्या कहा जाता है। चलिए तो 17 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे जरा सभी विद्यार्थी, तो हो जाएगा कारक। ठीक है, यानी कि फैक्टर। ऑप्शन बी में दिया गया है कि जीन, सिम देखिए एलिन और डिम देखिए सिस्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट जवाब फैक्टर। ठीक है, कारक। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है। चलिए एम देगा कि टिडका यानी कि ग्रास हॉपर, बी देखिए मधुमक्खी यानी कि हॉनी बी, सिम देखिए मनुष्य, और डिम देखिए कि बर्ड्स यानी पंक्षी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रास हॉपर यानी कि टिडका। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। दिया गया है कि DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। एम देखिए शर्करा फास्फेट क्षार, और बिम देखिए फास्फेट क्षार, सिम देखिए शर्करा फास्फेट, और डिम देखिए क्षार युग्मकों का ढेर स्टॉक। तो देखिए 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शर्करा फास्फेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सेंट्रल ड्यूगमा यानी कि मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया। देखिए ये जो सभी क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है 1 माह 45 दिन ही बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग तो सभी क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो इस क्वेश्चन को पूरा देखकर आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है, इस मॉडल पेपर से। ठीक है,
चलिए तो बताइए 20 का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि इसका सही जवाब क्या होगा कि मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया, यानी सेंट्रल डिगमा का मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिक ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है। चलिए न्यूक्लियोसोम में बताना है कि कौन ऐसे उपस्थित प्रोटॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है। चलिए तो ए में दिया गया है कि नॉन हिस्टोन, और बी में दिया गया है कि हिस्टोन, सी में दिया गया है कि क्षारीय प्रोटॉन, और डी में दिया है कि धनात्मक आवेशित प्रोटॉन। चलिए तो क्या होगा, किसका राइट आंसर क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा नॉन हिस्टोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया। तो देखिए रूपांतरित जो सिद्धांत है, सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया, तो ये में दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ग्रिफिथ, बी में दिया गया है कि लीडरबर्ग एवं टाटियम, बी में दिया गया है सी में दिया गया है कि एवेरे मैक्लियोड और मैककार्टी, और डी में दिया गया कि हर्शियम जेट। चलिए तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एवरी मैक्लियोड और एवं मैककार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं, 22 का सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन कौन है। RNA के बारे में बताना है, RNA के बारे में कौन गलत कथन कौन है। चलिए तो देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए जो RNA के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2H2O समूह की उपस्थिति RNA को अस्तित्व देता है। तो ये बात बिल्कुल जो है क्या है, वो गलत कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए, दिया गया है कि DNA प्रतिकृति में एक लाडी की अस्तित्व प्रकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। चलिए 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, तो DNA लाइगेज होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, RNA यानी कि पॉलीमेरेज तृतीय यानी किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए तो क्या होगा 25 का राइट आंसर, तो हो जाएगा HNRNA विषमांगी केंद्रीय RNA। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग ए मारेंगे, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर दिया गया है कि दमनकारी प्रोटीन लैक ओपेरॉन में कहाँ बंधता है, ओपेरॉन में कहाँ बंधता है। चलिए 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा प्रचालक स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर दिया गया कि समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है। सजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है। एम देखिए कि अपसारी, बीम देखिए अभिसारी, सिम देगा कि समांतर, और डिम देगा कि सल्टेटरी। तो देखिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपसारी। ठीक है, क्या होगा, तो अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कमेंट करते चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन यानी कि समशिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। तो ए में देगा कि उत्परिवर्तन, बी में देगा कि जीन प्रवाह, सी में देखिए अनुवांशिक विचलन, और डी में देखिए उपयुक्त सभी। तो देखिए 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकट है। प्रारंभिक प्रकट पूछा जा रहा है, तो में देखिए AUG, बी में देखिए UUU, सी में देखिए UAG, और डी में देखिए UGA। चले तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा AUG। क्या होगा, तो AUG, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है, कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। तो में देगा कि टाइफाइड, बी में देखिए मलेरिया, सी में देगा कि कोरोना, और डी में देखिए दाद मतलब जो होता है खुजली। चले तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, 30 का बताएंगे तो हो जाएगा वो टाइफाइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन RNA का प्रवर्ती है। तो RNA का प्रवर्ती बताना है, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विषमांगी केंद्रीय RNA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं।
ए में देगा कि बेहद भक्षकाणु, और बी में देगा कि न्यूट्रोफिल्स, और सी में देगा कि मोनोसाइट्रिट्स, और डी में दिया गया है आरबीसी। चलिए तो क्या होगा 32 का राइट आंसर बताएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, वार्षिक एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेगा इसमें से, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन तो आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है, यानी निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं। क्या होती है, वो एक असत्य कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा मार्फिन का स्रोत है। मार्फिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन मार्फिन का स्रोत है। चलिए तो इसका जवाब क्या होगा, एम दिया गया कि निकोटिनिया और टोबैकम, ठीक है। बी में देख सकते हैं आपको दिया गया है पेभर सोमनीफेरम, ठीक है। चलिए तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेफर सोमनीफेरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूपी जीवाणुज है। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा, देखिए जो बीमारी जो है संक्रमण रूपी जीवाणु से होता है वो होता है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो संक्रामक रूप यानी कि जीवा गुणज से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग स्विच चीज तैयार करने के लिए होता है, स्विच चीज तैयार करने के लिए होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोपिनियो बैक्टीरियम सरमनाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो इंटरनेट वाला है थोड़ा टफ है, लेकिन नहीं है। देखिए ध्यान, यहाँ पर दिया गया कि किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एवं प्रभावशाली प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है। चलिए तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। दिया गया 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यानी कि प्रतिरोप यानी कि निरोप के अस्वीकृत करता है। चलिए अस्वीकृत करता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का, तो ये में देख सकते हैं दिया गया कि कायकीय रोध, बी में देखी कुशकीय रोध, सी में देखी उपार्जित प्रतिरक्षा, और डी में देगा कि कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो देखिए 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी क्या होगा, तो डी हो जाएगा, डी होगा, ठीक है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एटलस यानी एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। एटलस 66 का जो संबंध है वो किस फसल से है, इसका राइट आंसर बताना है। 39 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा व्हीट हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में गेहूं दिया गया है, बी में राइस दिया गया है, ठीक है, सी में आप लोग देख सकते हैं मक्का दिया गया, और डी में दिया गया टमाटर। चलो तो इसका राइट आंसर गेहूं हो जाएगा, ठीक है। जो एटलस 66 है इसका जो संबंध है वो व्हीट्स गेहूं से है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने दिया गया है। दिया गया कि एक ही नस्ल के अधिक यानी कि निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होने का क्या कहलाता है। एम देगा कि संकरण, बी में देगा कि अंत प्रजनन, सी में दिया गया कि बाह्य प्रजनन, और डी में देगा कि बाह्य संकरण, ठीक है। तो चलिए 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंत प्रजनन, ठीक है, यानी कि इनब्रीडिंग, ठीक है। चलिए 40 का ऑप्शन बी मारना। चलिए 41 नंबर दिया गया क्वेश्चन दिया गया कि डीएनए पर किस प्रकार के अवयव होते हैं। डीएनए पर किस प्रकार के अवयव होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के चार्ज होते हैं, चार्जेस बताने हैं कि डीएनए पर किस प्रकार के अवयव होते हैं। देखिए ऋणात्मक अवयव, बी में देखिए धन अवयव, सी में देखिए इनमें से कोई नहीं, और डी में देगा कि परिवर्तनशील अवयव। चलिए तो 41 का राइट आंसर बताएंगे तो हो जाएंगे निगेटिव चार्ज होता है डीएनए पर, ठीक है। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन की क्षालन क्या है।
ठीक है, छालन पूछा जा रहा है कि क्या है। तो देखिए जो छालन होता है वो होता है एक एगरोज जेल के टुकड़े से डीएनए के खंड को निकालना। जो छालन क्या है, तो इसका कार्य है एक एगरोज जेल जो होता है उसके टुकड़े से डीएनए खंड को निकालना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया 43 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। ए में दिया गया है कि सूक्ष्म अंतक्षेपण, बी में दिया गया है कि रूपांतरण, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, और सी में दिया गया है कि जीनगन, और डी में दिया गया कि टीडीएनए की मदद से। चलिए तो 43 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने हेतु सूक्ष्म बनाने हेतु क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। चलिए तो 44 का क्या होगा सही जवाब, तो हो जाएगा जीवाणु कोशिकाओं को द्विसंयोजन यानी कि धनायन से संबंधित कराना, यानी कि इसका राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। दिया गया है कि डीएनए के पृथक्करण, ठीक है, डीएनए का पृथक्करण में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए क्या होगा तो बताएंगे। ए में दिया गया है कि मेथनॉल, बी में दिया गया है कि कैल्शियम, सी में दिया गया है कि प्रोटीएज, और डी में दिया गया है कि इथेनॉल। चलिए तो क्या होगा सही जवाब 45 का बताएंगे आप लोग, तो हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए, दिया गया है कि पीबीआर यानी कि 322 में प्रतिबंधित स्थल यानी कि BAMH1 कहाँ होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, ठीक है, रेसिस्टेंस जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 46 का क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में वरीय योग्य चिन्हक है, वरीय योग्य चिन्हक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए तो क्या होगा 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए और बी, यानी कि बोथ है दोनों हो जाएगा, यानी कि TTR जिन और AMPR जिन दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता यानी कि PCR में नहीं होती है। इसका राइट आंसर बताएंगे 48 का, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है। PCR मतलब क्या हुआ, PCR में नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो इसका PCR में क्या चीज़ नहीं होता है, तो वो होता है क्या होता है, तो होता है पाइमर्स जो होता है वो नहीं होता है, पायरीमर्स, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रण करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि क्राई 1AC एंड क्राई 2AB द्वारा फुटबंध प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। चलो 50 नंबर मैं आपको पूरा का पूरा 70 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन बताने से ये होगा कि आप लोगों को 70 में से कम 5 या 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से पूरा पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। इसी तरह से आप लोग देख लीजिए कि कितना चैप्टर, मतलब कौन ऐसा जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, तो उसी प्रकार से उसमें भी रहेगा। लेकिन हम तो कहेंगे आप लोग कि पूरा चैप्टर पर आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि वार्षिक बोर्ड में कैसा पूछेगा, ठीक है। ये तो मालूम हो गया कि हमको 70 एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी से, ठीक है, यानी 50% रहेगा। 50% मतलब क्या होगा, मान लो कि आपका हिंदी है, हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, जिसमें 50 बनाने हैं। जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको प्रैक्टिकल का नंबर छोड़कर उतना में से आपको बनाना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए तो 50 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन यानी कि परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है।
तो देखिए 50 का यानी 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा यानी कि लेक्ट लब्यूमिन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर और 51 नंबर देख सकते हैं। दिया गया है कि गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध है। इसका आंसर बताएंगे तो आप लोग जानते हैं कि जो गोल्डन चावल होते हैं उसमें विटामिन ए होता है। क्या होता है, तो विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जी एम पौधे का लाभ नहीं है। तो जी एम पौधे के लाभ नहीं है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा कायिक संकरण को आसान बनाना, जो है पौधे का लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है। परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, तो देखिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 54 नंबर, ध्यानपूर्वक आप लोग देख लेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस्म पर, ठीक है, 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक्स अधिकार प्राप्त कर लिया था। अधिकार प्राप्त कर लिया था। चलिए तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बासमती की अर्ध बौनी किस्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कथन यानी कि अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है। चलिए तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रृंखला ए और बी में हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से MS यानी कि स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है। स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है, तो क्या होगा, इकोलॉजी होगा कि बोटनिलॉजी होगा, क्या होगा वो बताओगे। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो हो जाएगा ग्रीन इवोल्यूशन। क्या होगा, तो ग्रीन इवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं दिया गया है आप ऑप्शन ए में इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक बीम देखिए जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बोटनोलॉजी, और सी में दिया गया है कि हरित क्रांति यानी कि ग्रीन इवोल्यूशन, और डी में देखिए दूध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो हो जाएगा ग्रीन इवोल्यूशन यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हरित क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि भारत के मुख्य जियोम यानी कि बायोम में शामिल नहीं है। बायोम में शामिल नहीं है, यानी कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन मैन बुलेम ऑफ इंडिया। चलिए तो क्या होगा, ट्रिपल लैंड फॉरेस्ट होगा या फिर डिसिडियस फॉरेस्ट होगा या फिर डिसॉर्ट बायोम होगा या फिर गैसेस लैंड्स होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा 57 का, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं कि गैस लैंड्स होगा यानी कि घास स्थल। क्या होगा, तो घास स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जीव जो यानी देखिए ध्यानपूर्वक, जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए में दिया गया कि पृथुक तापी, बी में दिया गया कि तनु तापी, ठीक है, सी में दिया गया कि असमत तापी, और डी में दिया कि नियत तापी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 58 का, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा पृथु तापी, ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसा जीव जो मतलब जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को क्या करते हैं, तो सहन कर लेते हैं, वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृथक तापी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन यानी कि समशिष्ट जनसंख्या का गुण नहीं है, यानी कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, एम देखिए सेक्स लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेटियो। ठीक है, बीम देखिए समशिष्ट घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, और सिम देखिए जन्म दर यानी कि यहाँ पर दिया गया बर्थ रेट, और डिम देखिए ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो। तो इसका राइट आंसर 59 का क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा एनर्जी प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए दिया गया है यहाँ पर 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेप की तबाही मचा दी थी। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विच प्लांट वाज द इंक्लूड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1922 विच क्लोज्ड हविक इन मिलियंस ऑफ
हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रेंज लैंड है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नागफनी हो जाएगा। ठीक है, नागफनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागफनी। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रख लेना है, प्रिकली पियर कैक्टस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, कि अस्पर्धी अपरजनन नियम किन्होंने प्रतिपादन किया। जो अस्पर्धी यानी कि अपवर्जन नियम है, वो किन्होंने प्रतिपादन किया था? एम देखिए मैक अर्थर, मिन देखिए गर्स, और सी में आप लोग देख सकते हैं कोनेल, या और डी में देख सकते हैं डार्विन। तो क्या होगा 61 का? तो राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं कि गर्स होगा, गर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन, यानी कि सर्वोपकारिता का उदाहरण नहीं है? चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मोटोलिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सपोकारिता का उदाहरण नहीं है। तो ये में दिया गया है कि बगुला एवं चारण पशु, और सी में देखिए लाइकेन, और डी में दिया गया कि कवकमूल, और डी में देखिए अंजीर और एवं बर का संबंध। चलिए, तो इसका हम आंसर बता ही देते आप लोगों को हो जाएगा बगुला एवं चारण पशु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैटल, इगर्ट एंड केटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी विद्यार्थी एक बार क्या कीजिए कि आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किस पंक्षी में अंड यानी कि परजीविता दिखती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पंक्षी में अंड परजीविता दिखती है? तो यहाँ पर दिया गया स्पैरो, पिंगोन दिया गया है, कोको दिया गया है, और हैन दिया गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अंडज परजीवी दिखाई देती है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? कौन कथन जो है असत्य है? ठीक है, चलिए, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा प्रवाह वित्तीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का भी लाना है। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का भी लाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? तो भारत में देख सकते हैं मतलब 100,000 सॉरी वन भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? 1000 से भी ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? आप लोग भी बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 से भी ज़्यादा किस्में पाई जाती है आम की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाउ मैनी वेराइटीज ऑफ मैंगोस आर फाउंड इन इंडिया? चलिए, तो वो क्या हो जाएगा? तो मोर देन 1000। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु और पादपों की जो प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, तो 66 का क्या होगा? 66 का राइट आंसर बताएंगे तो जाएगा 7 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, दिया गया 67 नंबर क्वेश्चन कि टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी कि टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चलिए, तो क्या हो जाएगा 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाएगा जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसका राइट आंसर रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 68 नंबर दिया गया है कि स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? तो ये में दिया गया कि आवासीय क्षति और विखंडन, और बीम देखिए अतिदोलन, और सिम देखिए विदेशी जनजातियों का आक्रमण, और डीम देखिए सह विलुप्तता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ओवर एक्सप्लोटेशन। ठीक है, यानी कि अति दोहन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अति दोहन। देखिए जो क्या है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन देखिए पहले ध्यानपूर्वक। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया? तो दिया गया कि स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन, यानी कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टीलर्स सी काउ? ठीक है, क्या होगा? हो जाएगा अति दोहन से, यानी ओवर एक्सप्लोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि उत्प्रेरक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है? ठीक है, दिया गया कि विच इज द फ्लोइंग मेटल्स इज नॉट यूटिलाइज इन द कैटलिस्टिक
रिएक्टर्स। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में देखिए कि प्लेटिनियम, और बी में देखिए प्लेडियम, और सी में देखिए रेडियम, और डी में देखिए पोलोनियम। तो देखिए इसका राइट आंसर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पोलोनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट क्वेश्चन है और सभी विद्यार्थी को बताना है। चलिए क्या होगा? दिया गया कि निम्नलिखित में कौन कथन यानी कि कीटनाशक और कीटनाशक या पीड़नाशी के प्रयोग के बारे में असत्य है, ठीक है। चलिए तो विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। चलिए तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन दिया गया कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग, और बी में देखिए अलग से जीवों की हानि नहीं, और सी में दिया गया कि जैव आवर्धन, और डी में देखिए पीड़कनाशी के प्रयोग में कोई गुना वृद्धि। चलिए तो 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलग से जीवों को हानि नहीं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन बी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, 50 मिनट का वीडियो हो गया, बताओ, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा, और इसका भी क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जो विद्यार्थी अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ भी डाल दिया गया है, कब का डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़कर वहाँ पर ले सकते हैं, मैसेज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 12th क्लास का स्पेशली जो ग्रुप है वो वो बना दिए, उस पर आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का सब चीज़ लेकर आएंगे, मैथ, केमिस्ट्री, बायो सब, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश। तो आप लोग को इस चैनल पर आपको इसका आंसर की ओरिजिनल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।